अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जी अनदर व्लॉग। आज हमारा वाको टूर का सेकेंड डे था। ऐसा हम इसको फर्स्ट डे भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि कल तो हम लोग बस पहुंचे थे, होटल चेक इन किया था, कितना गए थे कि हम लोग सो गए थे। सुबह होते ही हमारे रूम के टेरेस पर आई तो सामने का व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। हमने इस रूम को खुद चूज़ किया था क्योंकि हमें यहाँ से सी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा था। ये कैस्पियन सी था, बस हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून था यहाँ पे, बहुत खामोशी थी, बस गाड़ियों का हल्का सा शोर था। हम लोग रुके हुए थे लेक व्यू होटल में, जो कि था निज़ामी स्ट्रीट पे। निज़ामी को चूज़ करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारे जितने विजिटिंग स्पॉट थे वो निज़ामी से वॉकिंग डिस्टेंस पे थे। हम इजीली वॉक करके हर स्पॉट को विजिट कर सकते थे और हमें यहाँ पर फूड का भी कोई इशू नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के एशियन रेस्टोरेंट्स थे। हमें इजीली खाना मिल सकता था, पाकिस्तानी या इंडियन। तो जो हमारा पहला विजिटिंग स्पॉट था वो थे फ्लेम टावर्स। जो फ्लेम टावर्स है बेसिकली ये 3 टावर्स हैं। ये जो आज़रबाईजान है इसको लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है, इसलिए जो फ्लेम टावर्स है ना उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दिन में बहुत एक मॉडर्न सी आर्किटेक्चर का मास्टर पीस है, लेकिन रात को जब इनमें लाइट्स जलती हैं ना तो ऐसा लगता है पूरे का पूरा शहर रोशन हो गया हो। जो निज़ामी से फ्लेम टावर्स का डिस्टेंस है ना वो तकरीबन 2 to 3 किलोमीटर है, और जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो 20 या 30 मिनट्स के अराउंड अबाउट बन जाता है। और जो गाड़ी पे आप इसको 5-10 मिनट लग जाते हैं। हम यहाँ वॉक कर आए थे और यहाँ ऊपर चढ़ते ही आप देख सकते हैं पूरे का पूरा बाकू नज़र आ रहा है। यहाँ पे कैस्पियन सी, ईच एंड एवरीथिंग, ये व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा था। ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर की ना वो यहाँ पे जो स्टेयर्स थी, जिन स्टेयर्स को हम चढ़ कर आए थे, वैसे तो ये 30 to 35 मिनट का डिस्टेंस बनता, लेकिन हम दोनों को चलते हुए चलते यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 घंटे लग चुके थे और हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुके थे। नेक्स्ट हमारी जो डेस्टिनेशन थी वो थी कैस्पियन सी, जिसे बाकू बीच भी कहते हैं। ये बाकू बीच एक बहुत खूबसूरत बीच थी, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया था। यहाँ पे अब्दुल्ला खामोशी से खड़े होकर बस बीच को एंजॉय कर रहे थे। हम लोग हाफ एन डे हमने यहाँ पे गुजारा था। जो कैस्पियन सी है ना दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक सी है, यानी किसी समंदर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी खूबसूरती जो किसी ओशन से कम नहीं है। कैस्पियन सी सिर्फ जो नेचुरल ब्यूटी नहीं है बल्कि हिस्ट्री और ट्रेड का भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रह चुका है। यहाँ से गुजरने वाले काफिले और लोग इस रीजन को सेंचुरी से कनेक्ट करते रहे हैं। ये सिर्फ जगह लोकल्स के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया से आज टूरिस्ट इस चीज़ को एंजॉय करने के लिए यहाँ बाकू में आ रहे हैं, और हमने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ पर जो ठंडी हवा चलती है और वेव्स की हल्की सी आवाज़, वो बहुत एक अलग सी फील देती है, बहुत सुकून देती है। तो आप जब भी बाकू आए आप इस सी को ज़रूर विजिट करें। तो जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वो थी मिनी वेनिस, जो कि बीच के बिल्कुल साथ ही है। ये मिनी वेनिस, इसमें एक रेस्टोरेंट था, होटल थे, और ये आर्टिफिशियल कैनाल्स बनी हुई थी। ये इन्होंने बेसिकली जो इटली का शहर वेनिस है उसको थोड़ा सा इंस्पायर हो गई है, उसी से थोड़ा सा इन्होंने बनाया हुआ था। इसमें भी गोंडोला राइड्स चलती हैं जो कि हमने ली भी थी, बट अनफॉर्चुनेटली हम उनकी वीडियोस बनाना भूल गए थे, लेकिन हमें वो राइड्स लगे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। ये जो पानी है, इस पानी पे जब धूप की हल्की सी शाइन पड़ती तो ये पानी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। यहाँ अब्दुल्ला खड़े होकर अकेले इस पानी को एंजॉय करे थे, मैं तो बस इनकी फ़ोटोज़ और वीडियोस बना रही थी। तो जी जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो थी बाकू, और बाकू इचारी शहर। ये जो इचारी शहर है इसको बाकू का दिल भी कहते हैं। ये सिर्फ एक जगह या और सिटी नहीं है बल्कि सदियों पुरानी हिस्ट्री का ये जिंदा हिस्सा है। तंग गलियाँ, पुरानी दीवारें और हर कोने में ज़रूर कोई ना कोई कहानी छुपी हुई है। ये शहर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जो अपने कल्चर और हेरिटेज की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये इचारी शहर की मेन एंट्रेंस थी जहाँ सब लोग एंटर हो चुके थे। इचारी शहर बेसिकली एक वॉर सिटी है। पुराने ज़माने में लोग 4 दीवारी बना के उसके अंदर रहा करते थे। इस 4 दीवारी की जो तारीख है वो 12 से 15 सेंचुरी से भी पुरानी है। अब ये बिल्डिंग्स भी बहुत ज़्यादा पुरानी हैं, तब भी की हैं, बस अब इन्होंने कुछ इसकी रेनोवेशन वगैरह करके होटल्स बना दिए, रेस्टोरेंट बना दिए टूरिज्म पर्पज़ के लिए। ये बिल्डिंग्स जो है कुछ इन्होंने क्लासिक में बना दिए, कुछ इन्होंने मॉडर्न में बना दिए, बट है ये बिल्डिंग्स, इनकी मेन दीवारें, मटेरियल वगैरह तब का ही है। और हर चीज़ यहाँ पे, हर बिल्डिंग अपनी अपनी एक कहानी है उसकी। लाइक कुछ किले की लुक दे रही हैं, कुछ ऐसे हवेली टाइप हैं, कुछ अब आके मॉडर्न है, और इसकी सारी जो स्ट्रीट्स की टायर्स हैं वो भी बहुत औसम और बहुत नीट है। स्टेज ये भी तब की ही आलमोस्ट लगी हुई है, उसके बाद बस इसकी रेनोवेशन वगैरह होती रही हैं। हमने ऑलमोस्ट यहाँ पूरा दिन वॉक की, इन्हीं गलियों में, इन्हीं सड़कों पे हमें वॉक करने को बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। हमने बहुत ज़्यादा पिक्चर्स ली यहाँ पे, ढेर सारी हमने यहाँ पे मेमोरीज कलेक्ट की। और देखिए यहाँ से भी पीछे फ्लेम टावर्स नज़र आ रहे थे,
और ये था जी इचारी शहर का एक पुराना कब्रिस्तान, जहाँ की कब्रें बहुत ज़्यादा पुरानी थी। यहाँ के लोगों की कल्चर, ये तहजीब में ये चीज़ शो होते कि ये लोग इस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने अभी तक वो वैसी की वैसी रखी हुई थी, उनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही थी। ये बेसिकली इटसेल्फ एक म्यूज़ियम भी था। इन सारी चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि ये लोग अपने कल्चर से, अपने पुराने ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। और ये यहाँ एक पर्सन बैठे एक म्यूज़िक बजा रहा था, और ये बहुत अच्छा म्यूज़िक बजा रहा था, और हमने इसको काफ़ी देर खड़े होकर सुना। और जो नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन थी वो थी हैदर अलीव म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम बहुत ज़्यादा डिसेंट था, बट अनफॉर्चुनेटली हम इसको अंदर से विज़िट नहीं कर सके, क्योंकि ये ऑफ डेज़ में हम शायद गए थे, इसलिए ये म्यूज़ियम उस टाइम पे बंद था। हमें इस चीज़ का बहुत दुख हुआ, बट हमने कहा चले इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट हुआ तो ज़रूर देखेंगे। और अब बस हमने इस बिल्डिंग के बाहर से ही सारे व्यूज़ लिए, उनको बैठ के इंजॉय किया और बहुत प्यारी प्यारी वीडियोज़ बनाई। अब जो हमारी नेक्स्ट और लास्ट डेस्टिनेशन थी वो थी बीबी हैबत मॉस्क। बीबी हैबत मॉस्क बाको सिटी के एक किनारे पर वाक़या है। बीबी हैबत मॉस्क की हिस्ट्री 13 सेंचुरी तक जाती है और ये जगह बहुत ज़्यादा मुकद्दस मानी जाती है। यहाँ पे हज़रत बीबी हैबत का मकबरा भी मौजूद है, जो इस जगह को और भी ख़ास बनाता है। ये बीबी हैबत मॉस्क जो मस्जिद है वो कायमा खानम के मज़ार पर बनाई गई थी, जो हज़रत इमाम मूसा काज़िम की साहबजादी थी, और अहले बैत से बहुत गहरा ताल्लुक था इनका। और मस्जिद के दूसरी साइड पे कैस्पियन सी का नज़ारा था, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ पे हमारा टूर एंड हो चुका हुआ था। हम एयरपोर्ट के लिए निकले, एयरपोर्ट पहुँचे, चेक इन वगैरह किया वही, और रियाद की फ़्लाइट ली। हमारा ये टूर बहुत ज़्यादा यादगार था, हमने बहुत ज़्यादा मेमोरीज इकट्ठी की थी। चलिए जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।